आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है और डीजल की कीमतों में भी 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार महंगा हुआ है ईंधन। 10 दिनों में तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। एक बार फिर से आपको बता दें कि पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ है। और देखिए 8 दिन में तीसरी बार सीएनजी भी महंगी हुई है। पेट्रोल और डीजल के साथ सीएनजी भी महंगी। दिल्ली में 1 रुपए महंगी सीएनजी। दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नई दरों और महंगे ईंधन की वजह से लोगों के सामने क्या दिक्कतें हैं, लोगों की क्या परेशानी बढ़ रही है महंगाई बढ़ने से। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। 8 दिनों में सीएनजी की कीमतें भी बढ़ी हैं। 1 रुपए सीएनजी में बढ़ोतरी की गई है। वहीं पेट्रोल डीजल की बात करें 87 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है। 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, यानी कि पहले से जो कीमत थी उसमें 87 पैसे बढ़ गए। डीजल में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है प्रति लीटर और इसी तरीके से सीएनजी में भी बढ़ोतरी की गई है। 1 रुपए सीएनजी महंगी दिल्ली के अंदर। तो 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। 8 दिनों में ये देखिए सीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और इस तरीके से सीएनजी 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो दिल्ली में मिल रही है, यानी कि आज से ये कीमतें बढ़ गई हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दाम बढ़े हैं। एक एक करके टुकड़ों में ये दाम बढ़ रहे हैं। 10 दिन में तीसरी बार तेल के दाम बढ़े हैं और वो हम आपको बता रहे हैं 15 मई, 19 मई और 23 मई, ये 3 तारीखें हैं जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 15 मई को 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई 90 पैसे, 19 मई को और 23 मई को 87 पैसे की बढ़ोतरी की गई। वहीं डीजल में 3 रुपए, उसके बाद 90 पैसे, उसके बाद 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती कीमतों पर आइए देखते हैं हमारी संवाददाता शालिनी की रिपोर्ट। तो जो पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर जो है वो बढ़ाए। तो देखिए पेट्रोल डीजल सीएनजी सबके दाम बढ़े हैं और ये तीसरी बार है जब कीमतों में इजाफा हुआ है। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कब कब किस तरीके से 10 दिनों में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। 3 रुपए, फिर उसके बाद 90 पैसे, 87 पैसे, इस तरीके से लगभग 4 रुपए के आसपास दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल डीजल दोनों महंगे हुए। साथ ही सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। जितेंद्र, टुकड़ों में ही लेकिन पेट्रोल और डीजल एक एक करके महंगा हुआ है। 10 दिन के अंदर तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कोई जानकारी मिल रही है क्या ये सिलसिला रुकने वाला है या फिर ऐसे ही कुछ कुछ दिनों पर लोगों को झटका मिलता रहेगा? बिल्कुल, देखिए नहीं रुकने वाला है क्योंकि इसके सीधे से असर है वो जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है तेल की आपूर्ति पे। क्रूड ऑयल जो है वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है कच्चा तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, टुकड़ों में बढ़ रहा है। आपने सही कहा क्योंकि 15 मई से ये सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद 19 मई और आज देखिए 23 मई, तो 9 दिन के अंदर जो है ये हैट्रिक मार चुका है, 3 बार बढ़ चुका है। बात करें तो सीएनजी पे सीधे सीधे 4 रुपए है, पेट्रोल और डीजल पर जो है तकरीबन 5 रुपए के आसपास बढ़ चुका है। कंपनियों पे भी दबाव है। शायद यही एक रणनीति के तहत किया जा रहा है कि एक साथ पूरा बोझ जो है वो जनता पे नहीं डाला जा रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। आपने पूछा था इससे परेशानी क्या है, तो परेशानी ये है कि जब पहली बार जो 15 मई को बढ़ा था 3 रुपए, उसी दिन जो है तमाम जो लोग हैं वो कहने लगे थे, जो सीएनजी ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, कि फेयर बढ़ाया जाए। स्ट्राइक पर भी गए हुए हैं। इस बीच क्योंकि स्ट्राइक जो 3 दिन की चल रही है 21 से लेकर के 23 मई तक की, इस बीच फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, तो अब वो और रिजिड हो सकते हैं कि इनका किराया बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर देखिए तो यहाँ परेशानी जो है आम लोगों पर सीधे तौर पर बढ़ रही है। जो 15 मई को सिलसिला शुरू हुआ था वो 19 मई होते हुए 23 मई को, यानी कि 3 बार ऐसा हो चुका है 9 दिनों के अंदर जब पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़े हैं। शुक्रिया जितेंद्र आपका। तो लोगों पर महंगाई की मार एक बार फिर से। ईरान से तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अब से थोड़ी देर पहले भारत पहुंचे हैं। 4 दिनों की यात्रा के दौरान व्यापार, रक्षा
और ऊर्जा समेत कई मामलों पर बात होगी। विदेश विभाग के मुताबिक 4 दिनों की यात्रा के दौरान 26 मई 2026 को क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे मार्को रूबियो। आगरा और जयपुर जाने का भी कार्यक्रम। पीएम मोदी से मार्को रूबियो की आज दोपहर करीब 2 बजे मुलाकात होगी। ऊर्जा समेत कई मसलों पर हो सकती है अहम बात। रूबियो ने दौर से पहले साफ किया कि भारत को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी बेचने को तैयार। आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री मोदी देंगे। 47 जगहों पर आयोजित कार्यक्रम होगा। बीएसएफ अलंकरण समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, जवानों का सम्मान राष्ट्र के प्रति अडिग निष्ठा और पूर्ण समर्पण का प्रतीक। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक। पेट्रोल डीजल की बचत करने को लेकर चर्चा हुई है। 10 राज्यों की खाली हो रही 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव निर्वाचन आयोग का ऐलान। मथुरा में यमुना प्रदूषण के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। कॉकरोच बंद कर नगर निगम दफ्तर पहुंचा युवक। दफ्तर के बाहर नाश्ता देखा। महाराष्ट्र में बारिश से लेकर सरकार ने कई विभागों के साथ की बैठक। सभी विभागों को तैयारियों के लिए निर्देश दिए। महाराष्ट्र के जलगांव में डीजल संकट को लेकर शरद पवार एनसीपी का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं और किसानों ने डीएम ऑफिस के बाहर की नारेबाजी। तत्काल राहत की मांग। ठाणे में बढ़ती महंगाई के खिलाफ थाली नाद मार्च। शरद पवार की डीएम ऑफिस तक निकाला मार्च। थाली बेलन लेकर महिलाएं भी हुई शामिल। केरला सांसद इकरा हसन समेत 8 पर एफआईआर। रास्ता जाम और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। गो तस्करी पर महाराष्ट्र सरकार सख्त। मकोका के तहत कार्रवाई के निर्देश। गृह विभाग की ओर से जारी हुआ आदेश। अवैध बूचड़खानों पर एक्शन की तैयारी। यूपी में जनगणना 2027 का अगला चरण शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 घरों को मिला नंबर। काशी विश्वनाथ मंदिर और ताजमहल बने जनगणना का हिस्सा। शुभेंदु सरकार का महिलाओं को गिफ्ट। 1 जून से सरकारी बसों में कर सकेंगी फ्री यात्रा। अधिसूचना जारी। 2027 यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बयान। कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। सभी 403 सीटों पर हमारी लड़ने की तैयारी। पंजाब में 26 मई को बैलेट पेपर से होंगे निकाय चुनाव। हाई कोर्ट ने खारिज की ईवीएम की मांग वाली सभी याचिका। उत्तराखंड के झबरेड़ा में मंत्री देशराज कर्णवाल का ग्रामीणों से विवाद। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में धक्का मुक्की का आरोप। मंत्री पर हाथ में ईंट उठाने का दावा। नीट पेपर लीक की एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मनीषा हवलदार ने लीक किए थे फिजिक्स के सवाल। अब तक 11 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हिरासत में लिया गया ट्विशा शर्मा मौत का अभियुक्त पति समर्थ जबलपुर में सरेंडर करने पहुंचा था। कई दिनों से चल रहा था फरार। ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम करेगी दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम। भोपाल के लिए टीम हुई रवाना। एम्स भोपाल की मॉर्चरी में है ट्विशा शर्मा का शव। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण आग से हड़कंप। सांतेज रोड औद्योगिक इलाके में लगी आग। आग की वजह से फैक्ट्री जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में भीषण आग से अफरा तफरी। आग में लाखों का सामान जलकर राख। कई दुकानें जली। महाराष्ट्र के हिंगोली में डीजल भरवाने को लेकर 2 गुटों में विवाद। जमकर चले लात घूसे। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बरेली के शांति विहार में 2 दिन से अंधेरे में लोग। ट्रांसफार्मर जलने से नहीं आ रही बिजली। नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप। देश का सबसे गर्म जिला रहा बांदा। अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज। लखनऊ में बिजली कटौती से हाल बेहाल। बिजली कटौती से जनता में भारी गुस्सा। लोगों ने आलमनगर पुल पर लगाया जाम। बिजली कटौती से यूपी के लोग परेशान। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र। समस्या सुलझाने की मांग। बिजली कटौती को लेकर अखिलेश का वार। कहा, बीजेपी की गलत नीतियों के कारण यूपी में बिजली संकट। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गुस्सा न निकालें। गुरुग्राम के कई इलाकों में बिजली गुल के बाद हुई बहाल। सेक्टर 72 के बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर फूंकने से 7 पावर स्टेशन हुए थे ठप। रैपिड रेल सेवा भी हुई थी बाधित। कश्मीर घाटी में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री हुआ दर्ज। सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा तापमान। पुणे पिंपरी चिंचवड़ में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। कई जगह हुआ जल भराव।
देश में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 87 पैसे पेट्रोल तो 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार महंगा हुआ ईंधन। और देखिए, न्यू जर्सी से वॉशिंगटन वापस आए हैं ट्रंप। बड़ी खबर यही है, ट्रंप ने अपने वीकेंड के प्लान रद्द कर दिए हैं। खुफिया अफसरों ने भी मेमोरियल डे के कार्यक्रम रद्द किए। बड़े अफसरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। वॉशिंगटन से बड़ा फैसला होने के आसार हैं। और ईरान पर नए हमलों पर विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात तक हुई है। बातचीत के अटके होने से ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप सैन्य कार्रवाई पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों से उन्होंने बात की है और विकल्प भी लिए हैं। युद्ध के क्या विकल्प हो सकते हैं, एक्सियोस के हवाले से जानकारी। तो देखिए, बातचीत और युद्ध की तैयारी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सवाल यही है कि अभी जो ट्रंप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी का मकसद क्या है? क्या वाकई में वो दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है ईरान के ऊपर? आपको एक एक करके बताते हैं हालात क्या हैं, क्या तैयारी नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान वार्ता से निराश हैं और अंतिम बड़े सैन्य हमले की आशंका बढ़ गई है। हमले के बाद जीत की घोषणा भी हो सकती है। जीत की घोषणा के साथ युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। ट्रंप शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों से मिले हैं। ईरान पर दूसरे हमले पर मंथन किया गया है। बड़ी बात क्या है, 2 दिन में बातचीत में सफलता नहीं मिली तो सैन्य कार्रवाई तय है और लगभग यही तैयारी दिखाई दे रही है। एक्सियोस के हवाले से यह दावा किया गया है। एक और बड़ी जानकारी, बेटे की शादी में नहीं जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कल बेटे ट्रंप जूनियर की शादी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से जुड़े कुछ जरूरी काम है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सीजफायर टूटेगा, बड़े हमलों की तैयारी है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है। दरअसल कल बेटे ट्रंप जूनियर की शादी है जिसमें शामिल नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। ईरान को नहीं रोकते तो वो परमाणु हथियार बना लेते। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका, वो कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएंगे। ये ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया। और अमेरिका ईरान वार्ता 2.0 पर हलचल तेज होती नजर आ रही है। तेहरान पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख कासिम मुनीर की ईरानी मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक भी आज होनी है। फिलहाल अमेरिका ईरान में बातचीत की अंतिम रूपरेखा तैयार नहीं है। यूरेनियम हॉर्मूज पर अमेरिका ईरान के बीच मतभेद बरकरार है, क्योंकि यूरेनियम कार्यक्रम बंद करने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। हॉर्मूज पर भी अमेरिका सख्त है, तो ईरान का कहना है न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं होगा। और बातचीत पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का बयान आया है। कहा, मुनीर की यात्रा को सफलता का संकेत नहीं समझना चाहिए। बातचीत से पहले मुद्दे हल होने चाहिए, ये इस्माइल बगाई ने कहा है। कई मुद्दों पर एक समान राय नहीं है। कतर की टीम भी तेहरान में मौजूद है। वार्ता के लिए कतर की टीम तेहरान पहुंची। अमेरिका की रजामंदी के बाद कतर की टीम पहुंची। रॉयटर्स के हवाले से जानकारी, कासिम मुनीर मैसेज लेकर पहुंचे हैं और वार्ता होनी है। कतर की टीम भी मौजूद। और ईरान ने इस बार कालिबाफ को सौंपी है वार्ता की कमान। मुस्तफा ने कालिबाफ को वार्ता की कमान सौंपी है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे कालिबाफ। कालिबाफ की कट्टरपंथी नेता की छवि है। तो अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति का काउंटडाउन इसी के साथ शुरू हो गया है। क्या? क्योंकि हालात तो ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। बिग ब्रेकिंग एक एक कर आपको बताते हैं। पहली खबर यह कि यूएस ईरान के बीच बातचीत पर हलचल तेज है, क्योंकि तेहरान पहुंचे हैं पाकिस्तानी सेना प्रमुख कासिम मुनीर, और मुनीर की यात्रा सफलता का संकेत नहीं दे रही है। हालात और बयान यही बता रहे हैं। कतर की टीम भी तेहरान में मौजूद है। एक और बिग ब्रेकिंग, मुस्तफा ने कालिबाफ को वार्ता की कमान सौंप दी है और इसी के साथ वार्ता 2.0 के अड़ंगे भी दिख रहे हैं। क्या है वो? अमेरिका चाहता है परमाणु मुद्दे का समाधान बिना देरी के निकले। ईरान विश्वास कायम करने के लिए 30 दिन का समय चाहता है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल सिस्टम बनाने पर ईरान से सहमत नहीं दिख रहा है।
आपको बता दें, पाकिस्तान हीरो बनने चला है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसिम मुनीर मैसेज लेकर पहुंचे हैं। मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान कतर में होड़ दिख रही है। कतर की टीम भी मौजूद है। पहली फेल वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कतर पर भरोसा। पाकिस्तान मध्यस्थता का क्रेडिट लेने पर आमदा है। और तेहरान में जोरदार प्रदर्शन की खबरें हैं। अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और राक्षस दूर रहो इसके नारे भी लगाए गए हैं। प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें देखिए। ईरान से अमेरिका के खिलाफ ये प्रदर्शन ईरान में किया गया और ईरान शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूरेनियम पर किसी समझौते से इनकार किया गया ईरान की तरफ से। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की मांग की गई है। दक्षिण लेबनान में भी युद्ध विराम की मांग की गई है। तो दूसरे दौर की वार्ता का परमाणु पेच कहां फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? वो कौन से मुद्दे? ईरान क्या चाहता है और अमेरिका क्या चाहता है? सबसे पहले अमेरिका। ईरानी यूरेनियम के सरेंडर पर बातचीत हो, अमेरिका ये जरूर चाहता है। वहीं ईरान का रुख क्या है? परमाणु प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यह बहुत स्पष्ट ईरान ने भी कर दिया है। पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? दोनों पक्ष वार्ता 2.0 के मुद्दों को फाइनल कर रहे हैं, यानी कि कोशिश ये भी चल रही है कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकले। अड़ंगा क्या है? यूरेनियम का मुद्दा नहीं सुलझा तो अधर में यह बातचीत दिखाई दे रही है। इसके अलावा यूरेनियम के मुद्दे पर तो बातचीत हो ही रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा भी है जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। अंजाम क्या होगा? यूरेनियम की वजह से शुरू होने से पहले ही वार्ता खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से ट्रंप नाराज भी हैं और लग रहा है कि नया चैप्टर शुरू हो सकता है और उसका अंजाम बुरा होगा। यूरेनियम की वजह से ही पेच फंसा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में है ईरान। ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत चल रही है। अमेरिका ने कहा यह मंजूर नहीं है। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से जानकारी। तो ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत तक हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में है ईरान। रशिया की तरफ से जहां लगातार हमले जारी हैं, वहीं यूक्रेन की तरफ से भी हमले किए गए हैं। इस दौरान पुतिन ने आरोप लगाया है कि अस्पतालों पर भी यूक्रेन ने हमले किए हैं, जिसको लेकर यूएन को पत्र तक लिखा गया। एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन रूसी स्कूल पर यूक्रेन का बड़ा हमला, स्कूल पर भी हमले की जानकारी। लुहांस्क के स्कूल हॉस्टल पर 16 ड्रोन से हमला किया है। 14 से 18 साल तक के 6 बच्चों की मौत की जानकारी। मलबे में करीब 15 छात्रों की तलाश जारी। पुतिन ने आतंकवादी हमला करार दिया है इसे। तो देखिए, बड़ा हमला है और इसको लेकर पुतिन काफी गुस्से में है। हमले के समय स्कूल परिसर में 86 छात्र मौजूद थे। रात होने से परिसर में ज्यादा छात्र थे। मॉस्को ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। यूक्रेन के हमले में हाथ होने से इनकार किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने कहा है कि हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। हालांकि पुतिन ने इसको लेकर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। और वहीं स्कूल पर हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन नाराज है। हमले से पुतिन की नाराजगी, यूक्रेन को जवाब दिया जाएगा, ये पुतिन ने कहा है। रक्षा मंत्रालय को आदेश दिए गए हैं। ऐसे हालातों में, ऐसी स्थिति में केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह सकते हैं। स्कूल पर हमले के बाद नाराज हैं व्लादिमीर पुतिन। तो रूसी स्कूल पर हमला हुआ है, पुतिन का प्रतिशोध प्रण। क्या खबर है, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। लुहांस्क के स्कूल छात्रावास पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने 16 ड्रोन से निशाना बनाया। हमलों में 6 छात्रों की मौत हुई, 15 लापता बताया जा रहा है। यूक्रेन से लुहांस्क की दूरी 750 किलोमीटर है। इसके अलावा पुतिन ने क्या कहा इस हमले के बाद? हमले का बदला लिया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया है। यूक्रेन को जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय को आदेश दे दिया है और सिर्फ बयान तक इस बार बात सीमित नहीं रहेगी, ये भी साफ कर दिया है। एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमला नाकाम। शाहिद 136 ड्रोन को तबाह किया गया। विस्फोट के साथ रूसी ड्रोन हटा है। दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमला नाकाम। एक और खबर, शाहिद 136 ड्रोन को तबाह किया गया। विस्फोट के साथ रूसी ड्रोन फटा। वाओ! और ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे शाहिद 136 ड्रोन को तबाह किया गया है। हवा में ही ड्रोन नष्ट। पहले धमाका होता है और फिर रूसी ड्रोन हट जाता है।
और वहीं रूस की तुआब तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने हमला किया है। स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाया गया है। रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। इस हमले में काला सागर के तट पर तुआब रिफाइनरी है जहां पर यह अटैक किया गया है। उसके बाद की तस्वीरें भी सामने आई। भयानक आग इस रिफाइनरी में लगी है। और वहीं मारियुपोल में यूक्रेनी हमला, रूसी रसद वाहनों पर ड्रोन अटैक किया गया है। कई रूसी गाड़ी आग की चपेट में भी इस हमले के दौरान आए। रूसी रसद वाहनों पर टारगेटेड हमले, ड्रोन अटैक किया गया। कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। और अब खबर इजरायली सेना पर लगे गंभीर आरोपों की। गाजा के लोगों की मदद करने जा रहे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला संगठन के कार्यकर्ताओं की दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इजरायली सेना ने संगठन के 15 कार्यकर्ताओं का यौन शोषण किया। कई कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, कईयों को भीषण यातनाएं दी गई। इस संगठन में स्पेन, कतर, सऊदी अरब, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना जैसे देशों के कार्यकर्ता शामिल थे। हालांकि इजरायल के जेल सेवा विभाग ने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया और कहा है कि सभी कैदियों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते 50 से अधिक नावें तुर्की से रवाना हुई, जिनका उद्देश्य गाजा की इजरायली समुद्री नाकेबंदी को तोड़ना और भोजन और चिकित्सा सहायता पहुंचाना था। लेकिन ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के आयोजकों ने कहा कि इजरायली नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 430 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अगवा कर लिया। गुरुवार को इजरायल ने 41 देशों के 422 लोगों को कैद से छोड़ दिया। बढ़ते आगे, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश का दावा किया गया है। बड़ी खबर है, ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश। IRGC से जुड़े शख्स ने हत्या की साजिश रची। ब्रिटिश अखबार द पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर, 32 साल का मोहम्मद बाकिर अल सादी गिरफ्तार किया गया है। 15 मई को तुर्की से गिरफ्तारी हुई है अल सादी की। अल सादी के पास से इवांका के घर का मैप, नक्शा भी मिला है। इवांका की हत्या की साजिश रची गई थी। अल सादी को गिरफ्तार किया गया। 15 मई को तुर्की से गिरफ्तारी हुई है। अल सादी के पास से इवांका के घर का नक्शा भी बरामद। तो मिडिल ईस्ट तनाव और इस बीच ये बड़ी खबर, IRGC से जुड़ा हुआ शख्स बताया जा रहा है अल सादी, जिसने हत्या की साजिश रची थी। दरअसल ब्रिटिश अखबार द पोस्ट के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि इवांका की हत्या की साजिश रच रहा था मोहम्मद बाकिर, जिसकी उम्र 32 साल है। तुर्की से 15 मई को अल सादी की गिरफ्तारी कर ली गई है। बड़ी बात यह है कि इवांका के घर का नक्शा भी उसके पास से मिला है। तो ऐसे कई सबूत जिससे ये सामने आ रहा है कि अल सादी इवांका की हत्या की साजिश रच रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा। जी हां, कोलकाता पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। ऊर्जा समेत कई मसलों पर अहम बातचीत हो सकती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मार्को रूबियो जब भारत पहुंचे और आज दोपहर में उनकी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी से। ऊर्जा समेत व्यापार समेत कई दूसरे मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत होगी, दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। तो भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। बड़ी बातें क्या है वो देख लेते हैं। विदेश मंत्री बनने के बाद रूबियो का पहला भारत दौरा है ये, और प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। दिल्ली, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। क्वाड बैठक में शामिल होंगे मार्को रूबियो। बैठक में इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव है? रक्षा सहयोग पर, साथ ही व्यापार पर, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर भी बातचीत, सप्लाई चेन को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। बढ़ते आगे और अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। शास्त्री पार्क में आग से हड़कंप मच गया। फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों पर पत्थरबाजी, पथराव में कुछ दमकल गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फर्नीचर मार्केट का यह मामला बताया जा रहा है। भीषण आग लगी। शास्त्री पार्क में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया।
दरअसल दमकल विभाग की गाड़ियां देर से पहुंची थी मौके पर, जिसकी वजह से लोग नाराज थे और इस नाराजगी की वजह से ही दमकल पर पथराव किया गया। पहली तस्वीर आपके सामने फर्नीचर मार्केट की, जहां भीषण आग लगी है। देखिए, आग की उठती लपटें नजर आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां हंगामा हुआ, दमकल की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई, लोग नाराज थे। दमकल विभाग की गाड़ियां देर से मौके पर पहुंची थी और इसी वजह से लोगों का गुस्सा भड़का, लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। और वहीं उत्तर भारत में पिछले एक हफ्ते से आसमान से आग बरस रही है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहर इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 44 से 48 डिग्री के बीच बना हुआ है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी का कहर है, वहीं दूसरी तरफ बिजली संकट से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बिजली कटने से लोगों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा है। और वहीं यूपी के कई शहरों में बिजली की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इधर राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो सबसे बुरा हाल यहीं पर देखने को मिल रहा है। कई घंटों की बिजली कटौती से लोग नाराज हैं। लखनऊ, बरेली, रायबरेली जैसे शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली के साथ लोगों को पानी संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। देखिए, गुरुग्राम से खबर है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 से 57 तक बड़ा बिजली संकट सामने आया। सेक्टर 72 में बिजली घर का ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जलने से 7 बड़े बिजली घर पूरी तरह से ठप हो गए। रैपिड मेट्रो की सेवाएं बीच रास्ते में ही थम गई। मेट्रो में कई घंटों तक फंसे रहे लोग, ट्रैक पर चलकर स्टेशन तक पहुंचे लोग। तो देखिए, तस्वीर में आपको दिखा रहे किस तरीके से ट्रैक पर खुद ही लोग चलने लगे। रिस्क लिया लोगों ने, क्योंकि मेट्रो चल नहीं रही थी, बिजली सप्लाई पूरी तरह से बाधित थी। घंटों फंसे रहने के बाद लोगों ने खुद ट्रैक के रास्ते दूसरे स्टेशन तक का सफर तय किया। ये गुड़गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर इस गर्मी के बीच बिजली संकट और बिजली संकट से रैपिड मेट्रो प्रभावित। तो एक तरफ ट्रांसफार्मर जल गया और उसका नतीजा यह हुआ कि सेक्टर 72 में बिजली सप्लाई नहीं रही। रैपिड मेट्रो की सेवाएं ठप हो गई। फंसे हुए लोग ट्रैक पर खुद ही पैदल चलकर स्टेशन तक पहुंचे। और राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लगातार पावर कट से जनता में भारी गुस्सा है। लोगों ने आलमनगर पुल पर जाम लगा दिया और यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ये देखिए तस्वीरें, एक तो गर्मी और दूसरी ओर पावर कट की वजह से लोगों का हाल बेहाल बताया जा रहा है। आलमनगर पुल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिजली कटौती से लोग परेशान और नाराजगी जताते दिखाई दिए। पुलिस के अधिकारियों ने पहुंचकर, पुलिस की टीम ने पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश भी की। और लखनऊ में लंबे पावर कट से जनता परेशान है और बुद्धेश्वर में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग घंटों बिजली न आने पर रास्ता जाम किया है। तो देखिए, लोग सड़कों पर उतरे। लखनऊ में बिजली संकट और उसके बाद गर्मी और बिजली कट से, पावर कट से परेशान लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की। यहां पर जाम लगा। और लखनऊ में सड़क जाम करने पर एक्शन तक लिया गया है। विरोध प्रदर्शन करने वालों पर केस दर्ज किया गया। पीजीआई थाने में 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। उत्तरेठिया अंडरपास पर जाम लगाया गया था, तो एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग स्थानों पर लोग परेशान हैं। बिजली कटौती, बिजली गुल की वजह से लोग नाराजगी जताते हुए सड़कों पर निकले। कई स्थानों पर जाम लगा दिया, जिसकी अलग अलग तस्वीरें अभी हम आपको एक एक कर दिखा रहे थे। अब विरोध प्रदर्शन करने वालों पर केस दर्ज किया गया है। पीजीआई थाने में 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। और रायबरेली के लालगंज में बिजली कटौती पर हंगामा हुआ। पावर हाउस में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। घंटों बिजली गुल रहने से भारी नाराजगी लोगों में देखी गई। तत्काल बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग की। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। और अब आपको हरियाणा और यूपी में बिजली कटौती के बाद पैदा हुए संकट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गुरुग्राम, रायबरेली, लखनऊ और बरेली
हालात एक जैसे हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम सेक्टर 72 की है, जहां मुख्य बिजली घर का ट्रांसफार्मर फूंक गया, जिसकी वजह से एक साथ 7 बिजली घर ठप हो गए। इससे लोगों के घर अंधेरे में डूब गए और रैपिड मेट्रो पर भी असर लगा। और अब बात नीट पेपर लीक की, तो नीट पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी महिला गिरफ्तार की गई है। सीबीआई ने मनीषा संजय को गिरफ्तार किया है। मनीषा हवलदार को एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच हासिल थी। तो नीट पेपर लीक में टीचर मंडली कैसे सामने आ रही है। सीबीआई ने मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया है। मनीषा पुणे के सेठ हीरालाल प्रशाला कॉलेज क्यूबी में टीचर हैं और एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। मनीषा की पहुंच फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर तक थी। अप्रैल में फिजिक्स के सवाल मनीषा मंडारे को दिए गए। जो सवाल शेयर किए वही नीट 2026 में आए। मनीषा मंडारे 16 मई को गिरफ्तार हो चुकी है और सीबीआई ने इसे पेपर लीक नेटवर्क की अहम कड़ी माना है। अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और भोपाल पुलिस की हिरासत में समर्थ सिंह है। जबलपुर कोर्ट से भोपाल पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था आरोपी समर्थ सिंह, जिसके बाद 10,000 का इनाम घोषित किया गया, फिर इसे बढ़ाकर 30,000 किया गया था। ट्विशा शर्मा मौत मामले की सीबीआई जांच करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। जबलपुर कोर्ट से अब आपको बता दें जानकारी दी गई है, भोपाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम, जहां दिल्ली एम्स से 5 डॉक्टर्स की टीम भोपाल रवाना हुई है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तब तक पुलिस को शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। बड़ा अपडेट ये भी है, समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। बीसीआई ने समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। बार काउंसिल ने लाइसेंस सस्पेंड किया। बड़ी कार्रवाई।